बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ शहर में है और यहाँ पर मुकाबला चतुष्कोणीय है। भाजपा, कांग्रेस, माकपा और निर्दलीय। इस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी मनोज सारस्वत हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर भाजपा, कांग्रेस, माकपा के बावजूद निर्दलीयों ने यहाँ क्यों ताल ठोकी है और उनके मुद्दे क्या है। आखिर पार्टियों के खिलाफ उन्हें चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है। तो मनोज जी, जहाँ तक सूचना, आप पहले भाजपा में भी रहे हैं, ताराचंद जी के साथ भी रहे हैं, पिछली बार समर्थन भी दिया आपने, पर्चा भी उठाया है, 3 बार से पर्चा दाखिल कर रहे हैं। आखिर पार्टी से ऐसी क्या नाराजगी है? पार्टी से नाराजगी है, जो पिछले जो नगरपालिका चुनाव हुए थे उस टाइम इन्होंने, ताराचंद जी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया था, लेकिन यहाँ पे जो लूट कसोट मच रखी है उसके आधार पे हमने ताराचंद जी से भी बात की थी, पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की थी, ऊपर लेवल में भी बात की थी। यहाँ पे 80-80 हज़ार रुपये एक पट्टे के लिए। जब गवर्नमेंट का, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने रूल निकाला था 500 रुपये में गरीब को पट्टा मिलना चाहिए, वो पट्टा नहीं मिला। और प्लस हमारे मोहल्ले की भी बहुत सी समस्या थी, वो हमने ताराचंद जी से बात की। ताराचंद जी ने ये बोला हमारी चेयरमैन नहीं मान रहा है, तो चेयरमैन भी आपकी नहीं मान रहा है, कल को आपका मुख्यमंत्री बन गया तो वो आपकी बात कैसे मानेगा। आप यहाँ की डूंगरगढ़ की जो नगर पालिका है, भाजपा की जो नगर पालिका है, और जो यहाँ मानमल जी है, तो माना जाता है कि ताराचंद जी के आदमी है वो, आप उन पर आरोप लगा रहे कि 80,000 पट्टा दे रहे हो। हाँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ, आरोप सिद्ध भी करना चाहता हूँ और मेरे पास में ये प्रूफ भी है। और उन कार्यकर्ताओं ने बोला है कि भाई अपन जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, लोकतंत्र में क्या है, आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। पार्टी एक हाई लेवल पे पार्टी अपना सोच रही है। पार्टी यहाँ पे सर्वे भी करवाया था, लेकिन सर्वे में ताराचंद जी का कहीं पे नाम नहीं था। उसके बावजूद ताराचंद जी को टिकट दी है, किस आधार पे टिकट दी है वो पार्टी जाने। और टिकट पिछली बार भी वापस गई थी और इस बार भी वापस वैसे ही चली जाएगी पे एक पार्सल में। ताराचंद जी से क्या विरोध है जनता का और आप लोगों का? ताराचंद जी एक तो जनता के बीच में नहीं रहे, जनता ने जो फ़ोन किए है तो जनता को कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो आज हम विधायक बना देंगे तो उसके बाद में हमारी क्या सुनवाई करेंगे। यहाँ तो ये पिछली बार माकपा जीती थी गिरधारी मैया, और इस बार तो आरएलपी भी मैदान में है और निर्दलीय के तौर पर प्रीति शर्मा भी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो भाजपा को ही हो रहा है। पूरा भाजपा को नुकसान हो रहा है। भाजपा को, ये जो हाई लेवल के नेता हैं उनकी भी ज़मीन खिसकी हुई है कि श्री डूंगरगढ़ की सीट हम नहीं बचा पाएंगे। और हम भी हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम जहाँ तक हो वहाँ तक मजबूती में पार्टी को एक हमारा भी संदेश जाए कि निर्दलीयों ने ताल क्यों ठोकी है मैदान में। आपको मनाने का, मानने का दौर नहीं चला? मान मनाने का दौर, वो दौर ख़त्म हो चुका है। क्यों, पिछली बार जो मान मनोर जो थी उसकी वजह से हमने समर्थन दिया था और इनके साथ में तन मन से हम भागे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पे रह के हम क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं इनके बगावत की जो वजह इन्होंने बताई है। एक नगर पालिका में पट्टे को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया है, जहाँ सरकार ने 500 रुपये पट्टे की रेट तय की है। वही इनका आरोप है कि 80,000 रुपये यहाँ पट्टे बेचे जा रहे हैं। तो ये इनका आरोप है और आरोप को लेकर इन्होंने ये भी कहा है कि साबित भी कर सकता है।